Students of class 10th, subject is history, chapter making of global world, topic is rebuilding a world economy after the post-war era. The Great Depression gave some relief after 1939, but there were another disaster war waiting for mankind, and that was World War II. Second World War हुई थी between Axis powers Germany, Japan and Italy, and the Allies Britain, France, US and Russia. ये जंग ज़मीन के अलावा समुद्र और आसमान में भी लड़ी गई with the introduction of sea submarines and more efficient aircrafts. ये जंग 6 सालों यानी 1939 to 1945 तक चली, मगर इस वर्ल्ड वॉर का एंड काफ़ी दर्दनाक रहा जब अमेरिका ने जापान पे एटम बम्स का यूज़ किया हिरोशिमा एंड नागासाकी में। 60 मिलियन लोग इस जंग में मारे गए, लाखों जख्मी हुए। वर्ल्ड वॉर 1 में ज़्यादातर डेथ्स फौजियों की हुई, मगर इस वर्ल्ड वॉर 2 में ज़्यादा डेथ्स हुई सिविलियंस की। साथ में यूरोप एशिया के कई हिस्सों में हवाई बमबारी होने से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रक्शंस हुई। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने पर वर्ल्ड में बहुत बड़े बदलाव आए। पहला, यूएसए एक पावरफुल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर के तौर पर सामने आया, यानी अमेरिका। और दूसरा, रशिया, जो पहले एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री से माना जाता था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो एक पावरफुल मिलिट्री कंट्री के रूप में उभर के आया, यानी कि तब्दील हो गया इनटू ए पावरफुल मिलिट्री कंट्री। पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और एग्रीमेंट। ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए, ताकि फ्यूचर में ग्रेट डिप्रेशन जैसे टाइम न आए, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियन ने ग्रेट डिप्रेशन से सबक लेके कुछ सलाह दी, जैसे कि अगर इंडस्ट्रीज़ अगर मास प्रोडक्शन करते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए मास कंजप्शन होना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के माल को ख़रीदने वाला होना चाहिए, तभी इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट मिल सकता है। मगर मास कंजप्शन यानी खर्च के लिए जो इंडस्ट्रीज़ के माल को ले सके, इसके लिए लोगों के पास हाई इनकम यानी बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, और पैसे के लिए लोगों के पास अच्छी स्टेबल नौकरी होनी चाहिए। मगर बाज़ार पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आ जाता है, वो हमेशा ठीक नहीं चलता। इसीलिए पूरी इकॉनमी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों की प्राइसेस बैलेंस में रहना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, नौकरियों पर नज़र रखना, महंगाई पर कंट्रोल करना, ये सब गवर्नमेंट को नज़र में रखना चाहिए ताकि ग्रेट डिप्रेशन इकॉनमी में ना आए। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट का मकसद रहा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नौकरियां बढ़ाना। इस सब को देखते हुए वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, एलीज जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, इन्होंने एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा इकॉनमी को सुधारने के लिए तैयार किया, जिसे ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट बोलते हैं। ब्रिटन वुड समझौता हुआ था 1944 में ब्रिटन वुड, न्यू हैम्पशायर, यूएसए ने। इस समझौता में हिस्सा लिया था एलीज कंट्रीज़ ने, और लगभग 44 कंट्रीज़ के 730 डेलीगेट्स इस मीटिंग में शामिल हुए। और जो ये मीटिंग थी, इसमें एग्रीमेंट होना था, ये चली फ्रॉम 1 जुलाई टू 22 जुलाई 94 इन ब्रिटन वुड, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में, और साइन किया गया ब्रिटन वुड एग्रीमेंट।
इस समझौते के तहत वर्ल्ड बैंक से WB एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF क्रिएट किए गए। इन दोनों इंस्टीट्यूशन को बोला जाने लगा ब्रिटन वुड्स ट्विंस और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया इन 1947। इन दोनों इंस्टीट्यूशन का काम था कंट्रीज़ को की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना और फाइनेंशियल क्राइसिस में कंट्रीज़ को हेल्प करना एंड लोन प्रोवाइड्स करना, ताकि उन्हें किसी और कंट्री से लोन ना लेना पड़े। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हुआ था कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने को जो पैसा चाहिए था खर्च के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में, उन्होंने वो पैसा US बैंक से लिया और फिर वो US बैंक को ये अदा ना कर पाए और उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था USA में और बाकी कंट्रीज़ में। तो इसको देखते हुए इन दोनों इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया, ताकि जो कंट्रीज़ है वो इन दोनों इंस्टीट्यूशन से हेल्प मांग सके जब भी उनकी कंट्रीज़ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए। और क्या किया गया कि US डॉलर को एज ए ग्लोबल करेंसी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि US उस टाइम एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के सामने आया था। तो US डॉलर को एज ए ग्लोबल करेंसी डिक्लेयर किया गया। थैंक यू।